अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक टू द क्लास चैंपियंस। मैं हूं साजिद असलम और आज हम कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक और सफ़र पर निकलेंगे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा। वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल फिट सीन है। मैं तो फुल रेडी हूँ आज के लेक्चर के लिए, इवन दो सुबह उठना मुश्किल था थोड़ा। अरहम, सुबह की नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन इल्म की रोशनी उससे ज़्यादा ज़रूरी है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अ थॉट। इमेजिन करो तुम्हारे घर का दरवाज़ा 24 घंटे खुला हो, कोई भी आ सके कोई भी जा सके। कैसा लगेगा? सर ये तो नाइटमेयर है, कोई चोर आ जाएगा, मेरी गेमिंग कंसोल चोरी हो जाएगी। नॉट सेफ एट ऑल। एग्जैक्टली। तो सोचो, इंटरनेट पर जब हम बिना किसी सेफ्टी के घूमते हैं तो दरवाज़ा खुला रखने जैसा ही है। आजकल हैकर्स और स्कैमर्स वैसे ही ताक में हैं जैसे पुराने ज़माने में डाकू होते थे। आज हम सीखेंगे कि अपने डिजिटल घर को लॉक कैसे लगाना है। उफ, डिजिटल डाकू साउंड्स इंटेंस सर। इट इज़। लेकिन उससे पहले अरहम ज़रा पिछले लेक्चर का रिकैप तो दो। हमने अप्रोप्रिएट एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ के बारे में क्या पढ़ा था? क्विक समरी शाबाश। जी सर, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना ज़रूरी है ताकि सोसाइटी को फ़ायदा हो। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला, ऑब्जर्विंग द लॉ यानी कॉपीराइट और लाइसेंसेस को फॉलो करना। दूसरा, एथिकल यूज़, हैकिंग या मैलवेयर स्प्रेड करने से बचना। तीसरा, प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन, अपनी और दूसरों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ख्याल रखना। और इररिस्पॉन्सिबल यूज़ में हमने देखा था कि हैकिंग करना, मैलवेयर फैलाना, साइबर बुलिंग करना या किसी का आइडिया चोरी करना गलत है। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट मेमोरी अरहम, बिल्कुल सही समझे हैं। आज का हमारा टॉपिक है सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म और लॉज टू प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज के लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल, फेसबुक को सेफ तरीके से यूज कर सकें और उन कवानीन यानी लॉज को समझ सकें जो आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं। चलो अपनी कंप्यूटर साइंस क्लास 9th की टेक्स्ट बुक खोलो। यूनिट नंबर 6, टॉपिक 6.3, सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेज नंबर 168 ओपन कर लिया? यस सर, बुक ओपन है, पेज मिल गया। सेक्शन 6.3, सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुड। पहला जुमला पढ़ते हैं, सुनो गौर से। सेफ यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इज वाइटल इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। आज की एक दूसरे से जुड़ी हुई दुनिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का महफूज इस्तेमाल बहुत अहम है। डियर स्टूडेंट्स, आजकल हम सब इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हैं। अगर हम सेफ नहीं रहेंगे तो हमारा डेटा चोरी हो सकता है। ये ऐसे ही है जैसे रोड पर चलते वक्त ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना जरूरी है। सर इसमें कुछ वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं, कैन आई आस्क? बिल्कुल अरहम, 1 by 1 पूछो। सर वाइटल का क्या मतलब है यहाँ? वाइटल का मतलब है बहुत अहम या नागुज़ीर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना वाइटल है, वैसे ही इंटरनेट पर सेफ रहना वाइटल है। ठीक है सर। और इंटरकनेक्टेड का क्या मतलब है? इंटरकनेक्टेड का मतलब है आपस में जुड़ा हुआ। जैसे पूरी दुनिया इंटरनेट की तारों और सिग्नल्स के जरिए एक दूसरे से लिंक्ड है। अरहम, तुम्हें लगता है कि वाकई हम इंटरकनेक्टेड है? जी सर, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ लेकिन अमेरिका में बैठे दोस्त से गेम खेल सकता हूँ। वी आर टोटली कनेक्टेड। वेल डन। अगला जुमला देखते हैं। वेदर यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल और एनी अदर डिजिटल सर्विस, इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉलो बेस्ट प्रैक्टिसेस टू प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी। चाहे आप सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, ईमेल या कोई और डिजिटल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हों, अपनी ज़ाती मालूमात और राजदारी के हिफाजत के लिए बेहतरीन तरीकों पर अमल करना ज़रूरी है। यानी प्लेटफॉर्म कोई भी हो, इंस्टा हो या बैंक ऐप, सेफ्टी रूल्स सबके लिए हैं। सर वो कैप टाइम, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है? ऑनलाइन बैंकिंग वो सर्विस है जिससे आप इंटरनेट के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं या बिल पे कर सकते हैं बिना बैंक गए। ओके, और बेस्ट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है? बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब है बेहतरीन तरीके या स्टैंडर्ड रूल्स, वो तरीके जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं ताकि आप सेफ रहें। जैसे पासवर्ड स्ट्रांग रखना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। गॉट इट। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन में तुम्हारा नाम, फ़ोन नंबर, घर का पता और पासवर्ड शामिल हैं। अरहम, कभी तुमने गलती से अपनी पर्सनल इन्फो किसी गलत जगह शेयर की है? सर एक बार फ्री स्किन के चक्कर में एक गेम साइट पर अपना ईमेल दे दिया था, फिर स्पैम ईमेल्स का तूफान आ गया। देखा, फ्री के चक्कर में प्राइवेसी गई। नेक्स्ट सेंटेंस फोकस करो। By following safety guidelines, you can significantly enhance your online safety and minimize the risks associated with using digital platforms. हिफाजती हिदायत पर अमल करके आप अपनी ऑनलाइन सेफ्टी को नुमाया तौर पर बढ़ा सकते हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से जुड़े खतरात को कम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है,
अगर हेलमेट पहनोगे तो एक्सीडेंट में सर बच जाएगा। रूल्स फॉलो करोगे तो अकाउंट हैक होने से बच जाएगा। सर गाइडलाइंस का मीनिंग बता दें। गाइडलाइंस का मतलब है हिदायत या रूल्स, वो इंस्ट्रक्शंस जो बताती हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और एनहांस का मतलब? एनहांस का मतलब है बेहतर बनाना या बढ़ाना, इम्प्रूव। और मिनिमाइज? मिनिमाइज का मतलब है कम से कम करना। खतरे को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट वन, एसोसिएटेड का क्या मतलब है? एसोसिएटेड का मतलब है जुड़ा हुआ या मुतल्लिका। रिस्क्स एसोसिएटेड विद इंटरनेट, यानी इंटरनेट से जुड़े हुए खतरात। और हम कोई एक सेफ्टी गाइडलाइन बताओ जो तुम फॉलो करते हो। सर मैं अब हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA यूज करता हूँ। हैकर रो पड़ता है लेकिन अकाउंट नहीं खुलता। शाबाश, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मिनिमाइजिंग रिस्क मीन्स। आगे बढ़ते हैं। It is important to remain vigilant and proactive in protecting your digital identity and personal information. अपनी डिजिटल शनाख्त और ज़ाती मालूमात की हिफाजत में चौकन्ना और पहल करने वाला यानी प्रोएक्टिव रहना ज़रूरी है। यानी सुस्त बनकर मत बैठो कि जब हैक होगा तब देखेंगे, पहले से तैयारी रखो। सर विजिलेंट थोड़ा हैवी वर्ड लग रहा है। विजिलेंट का मतलब है चौकन्ना या होशियार यानी अलर्ट, जैसे सिक्योरिटी गार्ड विजिलेंट होता है। और प्रोएक्टिव का क्या सीन है? प्रोएक्टिव का मतलब है किसी मसले के आने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश करना। रिएक्टिव का उलट है ये। और डिजिटल आइडेंटिटी क्या है? डिजिटल आइडेंटिटी तुम्हारी ऑनलाइन पहचान है, तुम्हारा यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर और तुम्हारी ऑनलाइन रेप्यूटेशन। प्रोएक्टिव होने की कोई एग्जाम्पल दो रियल लाइफ से। जैसे एग्जाम से पहले पढ़ना प्रोएक्टिव है और फेल होने के बाद रोना रिएक्टिव है। बिल्कुल 100% सही एग्जाम्पल दिए। सेक्शन 6.3 का आखिरी जुमला। The safe use of digital platforms is the practice of using them in a way that protects your privacy, security and well-being. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का महफूज इस्तेमाल वो अमल है जिसके ज़रिए आप अपनी राजदारी, हिफाजत और बेहतरी यानी वेल-बीइंग को महफूज रखते हैं। ये सिर्फ डेटा बचाने की बात नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ यानी वेलबींग बचाने की भी बात है। सो प्रैक्टिस का मतलब यहाँ मश्क है यहाँ प्रैक्टिस का मतलब है अमल या आदत। इट्स अ हैबिट। और वेलबींग का क्या मतलब है? वेलबींग का मतलब है खैरियत या सुकून। अगर ऑनलाइन बुलिंग हो रही है तो तुम्हारी वेलबींग खराब होगी। वेलबींग से याद आया, सोशल मीडिया ज्यादा यूज करने से दिमाग की दही होती है ना। बहुत ज्यादा सर, फोमो हो जाता है दूसरों की स्टोरीज देखकर। अब आते हैं सर्चिंग पर। सेक्शन 6.3.1 Safe use of data searches. Using digital platforms for data searches can be a valuable tool, but it is important to prioritize safety and privacy. डेटा तलाश करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल एक कीमती जरिया हो सकता है, लेकिन सेफ्टी और प्राइवेसी को तरजीह देना जरूरी है। जैसे गूगल बहुत काम की चीज है, लेकिन हर चीज आंखें बंद करके सर्च नहीं करनी। सर वैल्यूएबल टूल का मतलब? वैल्यूएबल टूल मतलब कीमती औजार या फायदेमंद जरिया। और प्रायोरिटाइज क्या होता है? प्रायोरिटाइज मतलब तरजीह देना या सबसे पहले रखना। सेफ्टी फर्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस। स्टिक टू वेल नोन एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स फॉर योर डेटा सर्चेस। अपनी डेटा सर्चेस के लिए मशहूर और काबिले एतबार प्लेटफॉर्म्स तक महदूद रहें, यानी ऐरा गैरा नथु खैरा वेबसाइट्स पर मत जाओ। सर स्टिक टू का मतलब चिपक जाना? यहाँ मतलब है कायम रहना या उसी को यूज करना। डोंट वॉन्डर ऑफ। और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स? ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स वो वेबसाइट्स हैं जिन पर दुनिया भरोसा करती है। एग्जाम्पल सुनो अब। Popular search engines like Google, Bing, and data repositories like government websites or academic databases are usually safe choices. मशहूर सर्च इंजन्स जैसे Google, Bing और डेटा के ज़ख़ीरे जैसे सरकारी वेबसाइट्स या तालीमी डेटाबेसेस आम तौर पर महफूज इंतखाब हैं। यानी अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकिपीडिया, गूगल स्कॉलर या गवर्नमेंट साइट्स पर जाओ। डार्क वेब पर मत निकल जाना। सर सर्च इंजन्स तो पता है, ये रिपोजिटरीज क्या भला है? रिपोजिटरीज का मतलब है जखीरा या स्टोर हाउस, जहां बहुत सारा डेटा जमा किया गया हो। और डेटाबेसेस? डेटाबेसेस वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शंस होती हैं जहां डेटा को तरतीब से रखा जाता है ताकि ढूंढना आसान हो। इंपॉर्टेंट वार्निंग आ रही है। अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन व्हेन कंडक्टिंग सर्चेस। सर्चेस करते वक्त हसास ज़ाती मालूमात शेयर करने से गुरेज करें, यानी कभी भी सर्च बार में अपना पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर मत लिखो। सर अवॉइड का मतलब? अवॉइड मतलब बचना या गुरेज करना। सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन? सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मालूमात है जो अगर लीक हो जाए तो बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे बैंक डिटेल्स। और कंडक्टिंग? कंडक्टिंग मतलब करना या अंजाम देना, डूइंग। कंडक्टिंग सर्चेस इक्वल सर्चिंग। सुनो, गूगल को तुम्हारी डिटेल्स नहीं चाहिए। मोस्ट सर्चेस डू नॉट रिक्वायर यू टू प्रोवाइड योर पर्सनल डिटेल।
ज़्यादातर सर्चेज में आपको अपनी ज़ाती तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी अगर तुम पिज़्ज़ा रेसिपी ढूंढ रहे हो तो वेबसाइट को तुम्हारा नाम और पता क्यों चाहिए? सर रिक्वायर का मतलब? रिक्वायर मतलब ज़रूरत होना या तकाजा करना। पर्सनल डिटेल? पर्सनल डिटेल वही आपकी ज़ाती तफसीलात। स्पेसिफिक डिटेल्स की बात करते हैं। अवॉइड एंटरिंग सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन ई.जी. सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स इनटू सर्च इंजिन्स। सर्च इंजन्स में हसास ज़ाती मालूमात मसलन सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, क्रेडिट कार्ड की तफसीलात दर्ज करने से बचें। यानी पाकिस्तान में सोशल सिक्योरिटी नंबर की जगह CNIC समझ लो। ये चीज़ें कभी गूगल सर्च बार में मत लिखना। सर सोशल सिक्योरिटी नंबर्स क्या है? अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर वैसा ही है जैसे पाकिस्तान में CNIC नंबर होता है। और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स? क्रेडिट कार्ड डिटेल्स में कार्ड का नंबर, एक्सपायरी डेट और वो पीछे लिखा हुआ 3 डिजिट का कोड आता है। और हम अगर गलती से सर्च बार में क्रेडिट कार्ड नंबर लिख दिया तो क्या होगा? सर वो ब्राउज़र की हिस्ट्री में सेव हो जाएगा और अगर कोई और मेरा लैपटॉप यूज़ करेगा तो उसे मिल जाएगा। बुरा सीन। Last point on searching. If you must search for such information, use secure and official websites. अगर आपको ऐसी मालूमात तलाश करनी ही पड़े तो महफूज और सरकारी वेबसाइट्स का इस्तेमाल करें। मसलन अगर रिजल्ट चेक करना है तो बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, किसी रैंडम लिंक पर नहीं। सर सिक्योर वेबसाइट कैसे पता चलती है? सिक्योर वेबसाइट के एड्रेस के शुरू में HTTPS होता है और एक लॉग बना होता है। और ऑफिशियल वेबसाइट्स? ऑफिशियल वेबसाइट्स वो होती हैं जो असल इदारे की अपनी होती हैं, फेक कॉपी नहीं। अब तुम्हारा फेवरेट टॉपिक सोशल मीडिया। सेक्शन 6.3.2 सेफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। Safe use of digital platforms like social networking is essential to protect your personal information, privacy and overall online security. सोशल नेटवर्किंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का महफूज इस्तेमाल आपकी ज़ाती मालूमात, राजदारी और मजमूई ऑनलाइन सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए ज़रूरी है। यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यहाँ सबसे ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि हम सब कुछ शेयर कर देते हैं। सर सोशल नेटवर्किंग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? सोशल नेटवर्किंग वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कंटेंट शेयर करते हैं। और ओवरऑल का मतलब? ओवरऑल मतलब मजमूई तौर पर या मुकम्मल बैलेंस रखना ज़रूरी है। Social media can be a great way to connect and share. It is important to use these platforms responsibly and safely to protect your personal information and privacy. इसका तर्जुमा ये है कि सोशल मीडिया जुड़ने और शेयर करने का बेहतरीन जरिया हो सकता है, लेकिन अपनी ज़ाती मालूमात की हिफाजत के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदारी और हिफाजत से इस्तेमाल करना अहम है। यानी मस्ती करो, दोस्तों से बात करो, लेकिन ओवर शेयरिंग मत करो। सर कनेक्ट का मतलब? कनेक्ट मतलब राब्ता करना या जुड़ना। और रिस्पॉन्सिबली? रिस्पॉन्सिबली मतलब जिम्मेदारी के साथ, सोच समझकर। गोल्डन रूल आ रहा है, ओनली शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दैट यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग विद द पब्लिक। सिर्फ वो ज़ाती मालूमात शेयर करें जो आप आवाम पब्लिक के साथ शेयर करने में कंफर्टेबल हों। इसे बिलबोर्ड रूल कहते हैं। अगर आप कोई चीज़ शहर के बड़े बिलबोर्ड पर नहीं लगा सकते तो उसे सोशल मीडिया पर भी मत लगाएं। सर कंफर्टेबल का मतलब? कंफर्टेबल मतलब पुरसुकून या राजी होना, जिसमें आपको कोई झिझक ना हो। और पब्लिक? पब्लिक मतलब आम लोग या आवाम। इंटरनेट पर सब कुछ पब्लिक है। और तुम अपने घर की लोकेशन स्टोरी पर लगाते हो। कभी कभी चेक इन करता हूँ। वेट, दैट्स डेंजरस राइट? बिल्कुल, चोरों को दावत दे रहे हो कि मैं यहाँ हूँ, घर खाली है। लास्ट वार्निंग सोशल मीडिया के लिए, बी एस्पेशली केयरफुल अबाउट शेयरिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मेडिकल इन्फॉर्मेशन और योर होम एड्रेस। मालियाती मालूमात, तिब्बी यानी मेडिकल मालूमात या घर का पता शेयर करने में खास तौर पर मोहतात रहें। ये 3 चीज़ें कभी पोस्ट मत करना। सो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या आता है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में बैंक बैलेंस, सैलरी या महंगी चीज़ों की रसीदें। और मेडिकल इन्फॉर्मेशन? मेडिकल इन्फॉर्मेशन में आपकी बीमारियां, रिपोर्ट्स या दवाइयों की डिटेल्स, ये प्राइवेट होनी चाहिए। अब हम कानून की तरफ आते हैं। सेक्शन 6.4 Laws to protect user privacy and intellectual property. In the digital age, where private information and original work are shared and kept online progressively, rules protecting user privacy and intellectual property are crucial. डिजिटल दौर में जहां निजी मालूमात और असली काम तेज़ी से ऑनलाइन शेयर और महफूज किया जा रहा है, वहां यूज़र की प्राइवेसी और जहनी मिल्कियत यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हिफाजत करने वाले कानून बहुत अहम हैं। क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है तो पुराने कानून काफ़ी नहीं है, नए डिजिटल लॉस चाहिए। सर डिजिटल एज का मतलब? डिजिटल एज वो ज़माना है जिसमें हम रह रहे हैं, जहां कंप्यूटर्स और इंटरनेट का राज है। प्रोग्रेसिवली? प्रोग्रेसिवली मतलब बढ़ते हुए या तेजी से, इंक्रीजिंगली। और क्रूशल? क्रूशल मतलब इंतहाई अहम, वेरी क्रिटिकल। लॉज क्यों ज़रूरी है?
In an age when personal data is widely gathered and processed, preserving user privacy is crucial to defending individual rights. लोगों के हकूक़ों की हिफाजत और एक मुनसिफाना और तरक्की याफ्ता मुआशरे को फ़रोग़ देने के लिए ये कवानीन ज़रूरी हैं। यानी अगर जंगल का कानून होगा तो कोई तरक्की नहीं करेगा। इंसाफ, जस्टिस ज़रूरी है। सर, प्रमोट का मतलब? प्रमोट मतलब फ़रोग़ देना या बढ़ाना। जस्ट का मतलब सिर्फ नहीं है यहाँ। नहीं, यहाँ जस्ट का मतलब है मुनसिफाना या इंसाफ पर मबनी, फेयर। और प्रोग्रेसिव सोसाइटी? प्रोग्रेसिव सोसाइटी वो मुआशरा है जो आगे बढ़ता है, नई चीज़ों को अपनाता है। अब टॉपिक है 6.4.1 प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। पहले यूजर प्राइवेसी की बात करते हैं। इन एन एज व्हेन पर्सनल डेटा इज वाइडली गैदर्ड एंड प्रोसेस्ड, प्रिजर्विंग यूजर प्राइवेसी इज क्रूशियल टू डिफेंडिंग इंडिविजुअल राइट्स। ऐसे दौर में जब ज़ाती डेटा बड़े पैमाने पर जमा और प्रोसेस किया जाता है, सारिफ की राजदारी को महफूज रखना इनफिरादी हुकूक के दिफा के लिए अहम है। यानी कंपनीज हमारा डेटा जमा करती हैं एड्स दिखाने के लिए। लॉ हमें हक देता है कि हम उन्हें रोक सकें। सर, गैदर्ड का मतलब? गैदर्ड मतलब इकट्ठा किया गया, कलेक्टेड। प्रोसेस्ड? प्रोसेस्ड मतलब उस डेटा पर काम करना, उसे एनालाइज करना। प्रिजर्विंग? प्रिजर्विंग मतलब महफूज रखना या बचा कर रखना। और डिफेंडिंग? डिफेंडिंग मतलब दिफा करना या बचाना। कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? Laws make certain that people are in charge of their personal data and have control over how it is used. कवानीन इस बात को यकीनी बनाते हैं कि लोग अपने ज़ाती डेटा के खुद मालिक हों और उन्हें इख्तियार हो कि वो कैसे इस्तेमाल हो। यानी आपका डेटा आपकी मर्जी, कोई ज़बरदस्ती नहीं छीन सकता। सर, मेक सर्टेन का मतलब? मेक सर्टेन मतलब यकीनी बनाना, इंश्योर। और इंचार्ज? इंचार्ज मतलब जिम्मेदार होना या कंट्रोल में होना, बॉस होना। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ज़हनी मिल्कियत। The rights to intellectual property safeguard the works of authors, artists, and organizations, including inventions. Intellectual property के हकूक मुसन्निफीन, authors, फनकारों, artists और तंजीमों के काम बशमूल इजादात, inventions की हिफाजत करते हैं। यानी अगर तुमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या पेंटिंग बनाई तो कोई और उसे अपना नाम देकर नहीं बेच सकता। सर, सेफगार्ड का मतलब? सेफगार्ड मतलब हिफाजत करना। और इन्वेंशंस? इन्वेंशंस मतलब इजादात, नई चीजें बनाना। लास्ट सेंटेंस ऑफ द लेक्चर। Without these restrictions, inventors and creators might not feel compelled to devote the necessary time and resources to their work, thereby restricting their ability to innovate. इन पाबंदियों के बगैर इजाद करने वाले और तख्लीककार शायद अपने काम पर ज़रूरी वक्त और वसाइल लगाने पर मजबूर या राज़ी ना हो, जिससे उनकी इजाद करने की सलाहियत महदूद हो जाए। यानी सिंपल सी बात है अरहम, अगर मैं मेहनत करूं और तुम चोरी कर लो तो मैं अगली बार मेहनत क्यों करूंगा? इसलिए लॉ ज़रूरी है ताकि क्रिएटर्स मोटिवेट रहें। सर, रिस्ट्रिक्शंस का मतलब? रिस्ट्रिक्शंस मतलब पाबंदियां या रोक टोक, लॉस। कंपेल्ड? कंपेल्ड मतलब मजबूर होना या उकसाया जाना, मोटिवेटेड, फोर्स्ड। डिवोट? डिवोट मतलब वक्फ करना या लगाना, गिव टाइम। रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मतलब वसाइल, पैसा, एनर्जी, टूल्स। लास्ट वर्ड सर, इनोवेट? इनोवेट मतलब कुछ नया बनाना या जिद्दत लाना। सो अरहम, अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ना होते तो क्या आज हमारे पास आईफोन या विंडोज़ होती? मुश्किल है सर, कोई भी मेहनत नहीं करता अगर सब कुछ चोरी हो जाता। लेक्चर कंप्लीट। अब बारी है रैपिड फायर Q&A की। रेडी अरहम? बॉन्ड रेडी सर, पूछें। Q1, सेफ सर्च के लिए किन वेबसाइट्स पर ट्रस्ट करना चाहिए? गूगल, बिंग और ऑफिशियल गवर्नमेंट एकेडमिक वेबसाइट्स पर। Q2, सोशल मीडिया पर कौन सी 3 चीज़ें शेयर करने से बचना चाहिए? फाइनेंशियल इन्फो, मेडिकल इन्फो और घर का एड्रेस। Q3, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं? ऑथर्स, आर्टिस्ट्स के काम और इन्वेंशंस को। Q4, सिक्योर वेबसाइट की पहचान क्या है? एड्रेस बार में HTTPS और लॉक का निशान। एक्सीलेंट। आज हमने सीखा कि डिजिटल दुनिया में सेफ रहना वाइटल है। हमेशा ट्रस्टेड सर्च इंजिन्स यूज़ करें, पर्सनल डेटा CNIC क्रेडिट कार्ड शेयर ना करें, सोशल मीडिया पर बिलबोर्ड रूल याद रखें और याद रखें कि लॉज हमारी प्राइवेसी और इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इनोवेशन चलती रहे। एग्जाम टिप, सेफ यूज़ ऑफ सोशल मीडिया पर शॉर्ट नोट आ सकता है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ज़रूर याद कर लेना। स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी एक ताकत है, इसे अच्छाई के लिए यूज़ करो, बुराई के लिए नहीं। बी ए रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजन। अपना और अपने घर वालों के डेटा का ख्याल रखो। थैंक यू सर, आज तो आंखें खुल गईं। अब मैं अपना पासवर्ड भी चेंज करूंगा और प्राइवेसी सेटिंग्स भी चेक करूंगा। बहुत खूब। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।